नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। हुंडई मोटर इंडिया के द्वारा आज इंडियन स्टॉक मार्केट में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करके इतिहास रच दिया गया है। आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि हुंडई मोटर इंडिया जो एक सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों, हुंडई कंपनी का, जो कि एक साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है, तो इसके जो आईपीओ यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च है, क्योंकि इसका जो आईपीओ साइज है वो करीब करीब 3.3 बिलियन डॉलर का है, जो कि हो जाता है 27,856 करोड़ रुपया। इतना कह लीजिए कि ज़्यादा का आईपीओ साइज का अभी तक कोई भी आईपीओ इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास में लॉन्च नहीं किया गया था। लेकिन दूसरी ओर जो इसका जीएमपी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वो लगातार यहाँ पे घटता जा रहा है। तो आखिरकार इन्वेस्टर जो इसमें पैसा अपने लगाने जा रहे हैं आईपीओ में, वो आखिरकार कंसर्न किस बात को लेकर है, तो सारा का सारा यहाँ पे जानकारी आज की इस वीडियो में हम लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, हुंडई इंडिया लॉन्चेज यूएसडी 3.3 बिलियन डॉलर आईपीओ, जिसका टोटल वर्थ इंडियन रुपए में बात करें यहाँ पे तो ये हो जाता है 27,856 करोड़ रुपया दोस्तों यहाँ पे, जो कि एक ह्यूमंगस अमाउंट है। इतना बड़ा आईपीओ साइज का आज तक कोई भी आईपीओ इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन इक्विटी मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया था यहाँ पे। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इतना बड़ा जो साइज है यहाँ पे आईपीओ का, ये इन्वेस्टर के लिए अच्छा सूचक है या फिर कह लीजिए कि एक निगेटिव यहाँ पे सिनेरियो पेश करता है दोस्तों। क्योंकि आपको बता दें कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो यहाँ पे 5 यहाँ पे सबसे बड़े आईपीओ लॉन्च किए गए थे, उसमें से जो 4 आईपीओ है वो कह लीजिए कि निगेटिव रिटर्न दिया था लिस्टिंग डे के ही यहाँ पे। तो इसीलिए काफ़ी संभल कर यहाँ पे जो इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाने जा रहे हैं वो काफ़ी एक तरीके से सचेत होने की यहाँ पे ज़रूरत है दोस्तों यहाँ पे। तो इससे पहले कि हम हुंडई मोटर इंडिया जो यहाँ पे अपना आईपीओ लेने आ रही है, जैसे कि आईपीओ होता क्या है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली दफ़ा यहाँ पे कह लीजिए कि अपना जो शेयर है उसको सेल करती है पब्लिक में यहाँ पे, ताकि वो पैसे जुटा सके और कंपनी को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सके दोस्तों। ये दो कह लीजिए कि तरीके से किया जाता है। जब कोई कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है यहाँ पे, तो एक तरीके से पब्लिक से वो पैसा उठा सकती है इंडियन स्टॉक मार्केट के थ्रू यहाँ पे, जिसको बोलते हैं यहाँ पे कि स्टॉक मार्केट पे इसका लिस्टिंग होना है। या फिर दूसरी तरीके से ये हो सकता है कि जो इस कंपनी के पहले से प्रमोटर है, वो अपने जो शेयर होल्ड कर रखे थे वो पब्लिक में यहाँ पे बेचना चाहते हैं, तो ये एक तरीके का भी होता है। लेकिन कोई कंपनी दूसरी बार आईपीओ लेके आती है तो इसको एफपीए बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग दोस्तों यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा अंतर कुछ है जो आप समझ गए होंगे। चलिए, इससे पहले कि हम इसका आईपीओ साइज की बात करें, आखिरकार क्यों इसका ग्रे मार्केट जो प्रीमियम यहाँ पे है, यानी कि लिस्टिंग से पहले जो प्राइस वगैरह इसका स्पेकुलेशन वगैरह है, वो लगातार क्यों ऐसा घटता जा रहा है। 90% से इसका जो जीएमपी है वो टूट चुका है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इससे पहले हम इसका इतिहास वगैरह जान लेते हैं कि आखिरकार ये कंपनी बनाती क्या है, ये किस सेक्टर में कंपनी काम करती है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ साइज यहाँ पे आईपीओ लॉन्च किया जा रहा है, ये एक सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों, ये एक पेरेंट कंपनी नहीं है। तो हुंडई मोटर इंडिया जो लिमिटेड है वो किस पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, तो हुंडई कंपनी की, जो कि यहाँ पे साउथ कोरियन बेस्ड एक कंपनी है दोस्तों यहाँ पे। अगर जो हम इंडस्ट्री की टाइप की बात करें तो ये एक ऑटोमोटिव यहाँ पे इंडस्ट्री है, जो कि यहाँ पे कार मैन्युफैक्चर करती है। अगर जो इंडिया के अंदर बात करें यहाँ पे, तो ये दूसरा सबसे बड़ा ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनी है दोस्तों यहाँ पे। अगर जो हम इसकी फाउंडेशन की बात करें यहाँ पे, इंडिया के अंदर एक सब्सिडरी कंपनी के रूप में यहाँ पे इसको रजिस्टर कब किया गया था, तो 6 मई 1996 को, आज से 28 साल पहले। अगर जो हम इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो एक गुरुग्राम में पड़ता है, हरियाणा, इंडिया में दोस्तों यहाँ पे। अगर जो हम इनके एमडी और सीईओ की बात करें तो ये उनसु किम है, और अगर जो हम सीओओ या फिर डब्ल्यूटीओ की बात करें तो यहाँ पे तरुण गर्ग है दोस्तों यहाँ पे। प्रोडक्शन आउटपुट की बात करें यहाँ पे तो देख सकते हो यहाँ पे करीब करीब 7,77,876 यूनिट अकेले ये फाइनेंशियल ईयर 2024 में यहाँ पे प्रोड्यूस किए थे। अगर जो इनकी रेवेन्यू की बात करें यहाँ पे हो जाता है 60,307 करोड़ रुपया दोस्तों। अगर जो इनकम की बात करें तो 4,709 करोड़ रुपया इनका नेट इनकम है। लेकिन जैसा कि आपने जाना कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो हुंडई है, जो कि यहाँ पे साउथ कोरिया के अंदर है यहाँ पे। तो साउथ कोरिया के अंदर जो यहाँ पे हुंडई कंपनी है, उन्होंने इंडिया के अंदर एक अपना सब्सिडरी कंपनी को फाउंड किया था, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड दोस्तों यहाँ पे, जो कि दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पे ऑटोमेटिव सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरर है। लेकिन अगर जो हम एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो
सबसे टॉप नंबर पे आ जाता है। तो सबसे जो कह लीजिए कि यहाँ पे टॉप पे मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, तो कह लीजिए कि जग जाहिर यहाँ पे है मारुति सुजुकी दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो कि हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में HMIL भी कहते हैं, ये एक तरीके से होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी है। किसके लिए, तो साउथ कोरियन जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है हुंडई मोटर कंपनी, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे। और ये इंडिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है। पहले पे कौन आता है, तो मारुति सुजुकी आता है यहाँ पे। जैसा कि आपने जाना, इसको फॉर्म किया गया था 6 मई 1996 के द्वारा यहाँ पे हुंडई मोटर कंपनी के द्वारा, जो कि साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है। व्हेन हुंडई मोटर कंपनी एंटर द इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट इन 1996, द हुंडई ब्रांड वाज ऑलमोस्ट अननोन थ्रू आउट द इंडिया। जब पहली दफा यहाँ पे 6 मई 1996 को साउथ कोरिया की जो कंपनी है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरर के अंदर ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर एंटर करी है, तो ये जो ब्रांड का नाम है दोस्तों कोई नहीं जानता था यहाँ पे। लेकिन अपने अब तक के वजूद के कारण यहाँ पे जिस प्रकार से इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहा है, सेल वगैरह रहा है, ये स्पेक्टाकुलर रहा है। इसके कारण यहाँ पे अब ये हाउस होल्ड नेम बन चुका है यहाँ पे। ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ हुंडई इन 1996 देयर वर ओनली 5 मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। जब ये 1996 में एंटर किए थे, उस वक्त इंडियन कह लीजिए कि ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर 5 बड़ी यहाँ पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर हुआ करती थी, जो कि हो गया मारुति, हिंदुस्तान, प्रीमियर, टाटा और महिंद्रा डेवो दोस्तों। यहाँ पे एंटर द इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट विथ सीलो जस्ट 3 years बैक विथ हुड इतना। तो अब देख सकते हो कि उस वक्त ये 5 बड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी ऑलरेडी बन चुके हैं दोस्तों। फॉर मोर देन अ डिकेड टिल हुंडई अराइव, देख सकते हो कि हुंडई के अराइव होने के पहले, यानी कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर एंट्री करने से पहले दशकों तक यहाँ पे जो मारुति सुजुकी है वो कह लीजिए कि एक तरीके से अपना मोनोपोली, एकाधिकार यहाँ पे इंडिया के अंदर जमाए हुए था दोस्तों पैसेंजर कार सेगमेंट के अंदर। लेकिन जब यहाँ पे ये हुंडई एंटर करता है, टाटा मोटर और महिंद्रा ये सब एंटर करता है, तो इसका जो मोनोपोली है धीरे धीरे टूटता जाता है। और जो यहाँ पे एक तरीके से क्लाइंट है वो इसके भी यहाँ पे बहुत सारे कार खरीदने लगते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कितना IPO साइज वगैरह है, क्या प्राइस रेंज वगैरह रहने वाला है, आखिरकार इनका जो IPO है इसका नेचर कैसा है। तो ये हम तमाम बात की जानकारी लेंगे। और क्या ये जो यहाँ पे कह लीजिए कि पब्लिक से इतना 27,856 करोड़ रुपये जो उठाया जा रहा है, क्या ये कंपनी के एक्सपेंशन में जाएगा, इसके R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएगा यहाँ पे, तो या फिर कह लीजिए कि जो इसके प्रमोटर है वो अपने शेयर सेल कर रहे हैं तो उनके पास सारे पैसे चले जाएंगे यहाँ पे। Hyundai Motor India Limited is set to launch India's largest ever IPO on October 15, यानी कि आज ही का वो दिन है जब यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन इक्विटी मार्केट में, यहाँ पे दोस्तों कैपिटल मार्केट में इतिहास रचा जा रहा है Hyundai Motor India Limited के द्वारा। क्योंकि इससे पहले इतने बड़े IPO साइज का जो IPO है वो कभी भी लॉन्च नहीं किया गया था। यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो साइज है वो 27,856 करोड़ रुपया यहाँ पे। लेकिन जो IPO का साइज है और साथ में जो इस पर रिटर्न है वो कह लीजिए कि हैंड टू हैंड नहीं जाता है यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं है कि इसका IPO साइज काफ़ी बड़ा है तो इस पर जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे या फिर जिनको इसका शेयर अलॉट होगा तो उनको प्रॉफिट ही होगा यहाँ पे। इसका भी हम इतिहास जानेंगे यहाँ पे, जैसा कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया है कि अब तक अगर जो हम टॉप 5 यहाँ पे जो सबसे बड़े IPO यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, जैसे कि हो गया पेटीएम वगैरह, हो गया कोल वगैरह, हो गया यहाँ पे, ये सब के देखें यहाँ पे इतिहास दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव रिटर्न ही यहाँ पे दिया है अपने इन्वेस्टर को। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो IPO होने वाला है वो एक ऑफर फॉर सेल होने वाला। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा कि IPO तो है, ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तो है, यानी कि हुंडई मोटर इंडिया के द्वारा इससे पहले कभी भी कोई IPO लॉन्च नहीं किया गया था दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इसका नेचर क्या है, ऑफर फॉर सेल। एक और होता है कि जब कोई कंपनी IPO लाकर वो पहली दफ़ा अपनी फ्रेश इक्विटी को यहाँ पे कह लीजिए कि पब्लिक के अंदर सेल करने वाली है। लेकिन यहाँ पे फ्रेश इक्विटी को सेल नहीं किया जा रहा है, बल्कि पहले से इस पर्टिकुलर कंपनी के जो प्रमोटर है, जिनके पास यहाँ पे ह्यूमंगस अमाउंट में इस कंपनी के शेयर है, वो कह लीजिए कि यहाँ पे अब सेल करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो प्रमोटर जो है वो पैसे यहाँ पे कह लीजिए कि लेकर निकलने वाले हैं और यहाँ जो इंडियन जो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर है वो इसके अंदर इन्वेस्ट करके इसके शेयर खरीदने वाले हैं यहाँ पे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर है उसके अंदर डालता है कि क्योंकि कोई ना कोई जो है इसके जो प्रमोटर खुद है उन्हीं को इस कंपनी पर विश्वास नहीं है, इसीलिए वो एक हैवी अमाउंट जो
उनका शेयर है उसको बेचकर निकलने वाले हैं। तो ये भी हम देखेंगे, जिसके कारण जो GMP इसका है, ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है यहाँ पे लिस्टिंग से पहले जो किसी पर्टिकुलर यहाँ पे ये कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है उसका जो स्पेकुलेशन लगाया जाता है वो लगातार घटता ही जा रहा है। तो जैसा कि आपने जाना कि अब तक का सबसे बड़ा IPO होने वाला है 27,856 करोड़ के साथ यहाँ पे दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके जो प्रमोटर हैं विल सेल अराउंड 14.2 करोड़ इक्विटी शेयर। यहाँ पे जो प्रमोटर जिनके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ जो यहाँ पे इसके शेयर है लगभग 14 करोड़ शेयर वो सेल करने वाले हैं यहाँ पे। HMI इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर, जैसा कि आपने जाना मारुति सुजुकी के बाद ये इंडिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ऑटोमेटिव सेक्टर के अंदर यहाँ पे, यानी कि कार मैन्युफैक्चर करने के मामले में। यहाँ पे एक्सपोर्टर ऑफ पैसेंजर व्हीकल ऑल्सो अनाउंस, आप देख सकते हो कि इस कंपनी के जो MD है उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि हुंडई मोटर इंडिया के द्वारा अगले 8 से 10 सालों के अंदर अंदर 32,000 करोड़ का और ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर है जो इस IPO को यहाँ पे लेने वाले हैं उनको आकर्षित करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि 8 से 10 सालों के अंदर 32,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने वाला है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगा तो ये कंपनी एक्सपैंड करेगी और साथ में जो है जॉब अपॉर्चुनिटी भी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा आएगा। जैसा कि आपने IPO साइज के बारे में जान लिया यहाँ पे, जैसे इससे पहले अगर जो हम बात करें तो पेटीएम वगैरह का भी आया था, लेकिन जो भी रिटेल इन्वेस्टर ने पेटीएम के अंदर अपना शेयर खरीदा था दोस्तों वो आज तक यहाँ पे घाटे में ही बैठे हुए यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे जब भी यहाँ पे इतना बड़ा IPO साइज लाया गया है वो कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट ही दिया है। आपके सामने यहाँ पे एक देख सकते हो कि चार्ट भी रखना चाहेंगे, इसमें दिखाया जा रहा है, देख सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस LIC जब यहाँ पे लॉन्च किया गया था इसका साइज 21,000 करोड़ का था यहाँ पे, लेकिन लिस्टिंग डे के दिन ही लगभग 8% का इन्होंने यहाँ पे निगेटिव रिटर्न दिया था। वही अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें यहाँ पे तो इनका भी बिल्कुल कुछ भी लॉस या प्रॉफिट नहीं आया था। उसके साथ अगर जो हम 197 कम्युनिकेशन जो कि यहाँ पे पेटीएम की पेरेंट कंपनी है इसका जो IPO साइज था 18,300 करोड़ का था यहाँ पे, और देख सकते हो लिस्टिंग डे के दिन यहाँ पे 27% जो इसके शेयर प्राइस है वो टूट चुके थे यहाँ पे। और अब तक जो भी यहाँ पे पेटीएम के शेयर लेके बैठे हुए हैं उनका जो प्राइस है अभी तक रिबाउंड नहीं कर पाया, यानी कि जितना पे इसको लॉन्च किया गया था अभी तक दोबारा वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया है यहाँ पे। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिस्टिंग गेन जरूर दिया था यहाँ पे। कोल इंडिया की बात करें तो ये भी दिया था। येस बैंक की बात करें तो इसका भी प्रॉफिट में रहा था। लेकिन वही अगर जो रिलायंस पावर की बात करें अगेन जो 11,000 करोड़ का IPO साइज था इन्होंने भी यहाँ पे निगेटिव रिटर्न ही दिया था। और इसके बाद आप देख सकते हो जनरल इंश्योरेंस हो गया, SBI कार्ड हो गया, NDFC हो गया, ये सब के सब यहाँ पे जो बड़े IPO साइज लेकर आए हैं। बड़े साइज का मतलब है कि 10,000 करोड़ से जिनका ज़्यादा IPO का साइज है इन्होंने लगभग यहाँ पे निगेटिव रिटर्न ही दिया है, 2-3 को अगर जो हम एक्सेप्शन में छोड़ दे। इसीलिए यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं चिंतित है कि जब कभी भी कोई कंपनी इतनी बड़ी यहाँ पे IPO साइज लेकर आती है तो उनका जो रिटर्न रहता है लिस्टिंग डे के दिन वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम रहता है यहाँ पे। और साथ में इसके कई और सारे यहाँ पे जैसे कि अगर जो हम हुंडई मोटर की बात करें तो इनकी जो कारें होती है वो अभी कह लीजिए कि फिलहाल डीजल और पेट्रोल पे बेस्ड है, लेकिन आज यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर जा रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब सारे खरीद रहे हैं यहाँ पे। और साथ में ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो टेस्ला है वो भी इंडियन मार्केट के अंदर एंट्री करने वाला है। और अगर जो टेस्ला एंट्री कर जाता है तो कहिए कि पूरा जो यहाँ पे सेक्टर है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सा यहाँ पे तब्दील होने वाला है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो रिटेल के मन में ये भी एक लगा हुआ है यहाँ पे कि चूँकि इनकी बहुत सारे जो कार बिकती है वो यहाँ पे डीजल पेट्रोल वाली है, तो आगे चलकर चूँकि जब तक ये इलेक्ट्रीफाई करेंगे तब तक और कोई कंपनी यहाँ पे ओवरटेक कर लेगी इंडियन मार्केट को, तो कहिए कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएगा यहाँ पे। इसके कई सारे यहाँ पे जो रिस्क है इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि पहले आपने जाना कि फ्रेश इक्विटी को ये जो पर्टिकुलर कंपनी है वो इशू नहीं कर रही है, बल्कि इस कंपनी के जो प्रमोटर ऑलरेडी जिनके पास बहुत सारे शेयर है वो यहाँ पे बेचने वाले हैं। और वो सारे के सारे बैठे हुए कहाँ पे है तो साउथ कोरिया के अंदर। यानी कि जितना भी है 27,856 करोड़ रुपया जो इंडियन पब्लिक से या फिर कह लीजिए जो फॉरेन पोर्टफोलियो वाले भी जो इन्वेस्ट करेंगे सारा का सारा पैसा कहाँ चले जाने वाला है तो साउथ कोरिया के अंदर। इंडिया के अंदर किसी प्रकार का कह लीजिए कि ये जो यहाँ पे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है इसके कारण कंपनी का एक्सपेंशन वगैरह कुछ होने वाला नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं आता है कि फ्रेश इक्विटी नहीं है, इसलिए बहुत सारे जो इन्वेस्टर है इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसीलिए लगातार इसका जो GMP है वो लगातार डाउन जाता जा रहा है यहाँ पे। तो पहला गौर करिएगा कि ऑफर फोर्स सेल के कारण यहाँ पे जो इसका GMP है वो डाउन जा रहा है। जो दूसरा यहाँ पे आता है हायर वैल्यूएशन देन पेरेंट एंड अदर लिस्टेड कंपनी। यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो पेरेंट कंपनी है यानी कि हम हुंडई की बात करें जो कि साउथ कोरिया के अंदर बेस्ड है, तो इससे भी ज़्यादा जो वैल्यूएशन है हुंडई मोटर इंडिया का यहाँ पे लगाया जा रहा है। वही अगर जो हम कंपेयर करें जो कि टॉप मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर
मारुति सुजुकी, तो इनका जो पी रेशियो है यहाँ पे, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो है, ये कह लीजिए कि यहाँ पे हुंडई मोटर इंडिया से कम ही है, लेकिन इनका यहाँ पे ज़्यादा लगाया जा रहा है। आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे, अगर जो हम मारुति सुजुकी की बात करें यहाँ पे, जो कि सबसे टॉप नंबर पे आता है, इनका जो पी रेशियो है वो 22 टाइम्स ज़्यादा, यहाँ पे 22 गुना ज़्यादा है। वही अगर जो हम इसकी बात करें तो ये 26 गुना ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूएशन पर अपना जो लिस्टिंग है वो रखने जा रहे हैं यहाँ पे। ये भी एक चिंताजनक विषय है। और अगर जो हम पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री के अंदर एवरेज की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 24 टाइम्स ज़्यादा है यहाँ पे। तो कह लीजिए कि अगर जो एवरेज है ये कम रहता तो एक यहाँ पे कह लीजिए कि एक अच्छा इंडिकेशन हो सकता था, लेकिन चूंकि अपने जो कॉम्पिटिटर है, इनके जो पीयर जो पार्टनर है, उनसे भी ज़्यादा इनका जो पीओ रेशियो का होना, ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय हो रहा है। तो ये भी एक तरीके से जीएमपी को डाउन का जो है। तीसरा जो आ जाता है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लीगल डिस्प्यूट। कई सारे जो यहाँ पे है इंडियन सरकार के साथ यहाँ पे इसके लीगल डिस्प्यूट भी यहाँ पे चल रहे हैं, जो एक तरीके से अगेन जो निगेटिव सेंटिमेंट है वो यहाँ पे पब्लिक के अंदर या फिर रिटेल इन्वेस्टर के अंदर डालता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसके बिजनेस, इसका रेपुटेशन और फाइनेंशियल स्टैंडिंग भी कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है अगर जो सरकार के साथ लीगल डिस्प्यूट किसी कंपनी के चल रहे होते हैं। तो फिर आता है इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की अगर जो बात करें तो वही है कि इसका जो अधिकांश जो कारें हैं वो अभी डीजल पेट्रोल बेस्ड है, और लेकिन जो सरकार है वो लगातार ग्रीन एनर्जी को यहाँ पे, आपने देखा होगा जब कभी भी नितिन गडकरी का कोई सा भी आता है अनाउंसमेंट तो लगातार पुश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से जो इंडिया का जो गोल है कि 2070 तक जाते जाते जो हम एक कंट्री बने नेट कार्बन एमिशन वाले यहाँ पे दोस्तों, है ना। और पूरा जो वर्ल्ड है वो क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, तो हर एक जगह यहाँ पे डीजल पेट्रोल को कम से कम किया जा रहा है यहाँ पे। और एक के बाद टेस्ला के आप जैसा कि देखोगे कि परसों के दिन ही उनका साइबर कैप यहाँ पे लॉन्च किया गया, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि दुनिया अब पूरी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रीफाई होने वाली है और इनकी सारे कार यहाँ पे डीजल पेट्रोल पे हो रही है। कॉस्ट प्रेशर एंड डिपेंडेंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल व्हीकल, है ना, देख सकते हो कि इसका जो डिपेंडेंस है बहुत ज़्यादा नॉन इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे है, तो भी एक तरीके से निगेटिव अफेक्ट डालता है इसके ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्शन एंड कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप, इसके जो कॉम्पिटिटर है वो भी कह लीजिए कि कड़े टक्कर दे रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इसका मोनोपोली पूरी तरह से क्रिएट होने वाला है यहाँ पे। और जो इसका मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्शन है, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस कंपनी को घाटा भी हुआ था, ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है। जो इनका चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पे कह लीजिए कि बंद हो गया था, तो ये भी कहीं ना कहीं एक जो इसके जीएमपी डाउन होने का यहाँ पे कारण है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आप इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हो? आपका जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।